So one more time, very good morning, in fact good afternoon to all of you. So आज दी अपनी जो क्लास है, the good news is अपनी जो आज दी क्लास है कि that is only for 30 minutes. That is only for 30 minutes. तो you can have a sigh of relief. Sigh of relief क्यों होंदा है? सुख दा साल है ना, right? So अपनी आज दी जो क्लास है आप फोकस कर रहे हैं English idioms and phrases. So English idioms and phrases ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ and because ਪੰਜਾਬ एग्जाम and SSC ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ SBI PO IBPS PO ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀਅਮਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਸੇजेस ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਈਡੀਅਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਈਡੀਅਮ ਹੈ प्ले इट बाय ईयर सो देख सकते हो पिक्चर में अपने जो ये लड़की है वो यूजिंग हर फिंगर्स म्यूजिक नहीं हो बजा रही वो की यूज़ करी जाती अपने ईयर सो मतलब की होंगे है भी कंन द्वारा कुछ वजाने का मतलब है कि एक परिभाषित योजना ते टिके रहने की बजाय तुसी देखोगे कि चीज़ां किवें चलदियां हन ते तुहाडे नाल जान दे नाल नाल कार्रवाई दे कोर्स ते फैसला करते हैं मतलब की है भी एक्चुअली भी ये आपां नूं किवें बजाना चाहिए म्यूजिक कोई इंस्ट्रूमेंट किवें बजाना चाहिए जो बुक्स हैगी है जो कुछ लिखा गया उहदे अनुसार नहीं तुसी चल रहे हो तुसी वो खुद अपना जो साउंड आती है म्यूजिक की उस अनुसार अपना जो है उसनूं बजाते हो राइट जिमें तुहानूं कन्नां नूं सुनाई दिंदा है अच्छा लगता है म्यूजिक उस तरह ही तुसी बजाने हो तो मतलब प्ले इट बाय ईयर मतलब जिमें तुहानूं कन्नां नूं अच्छा लगता म्यूजिक उस तरह ही तुसी इहनूं प्ले करते हो सो इहदा ही मतलब होंदा इंग्लिश विच आपां कहने प्लेइंग समथिंग बाय ईयर मीनस दैट रादर दैन स्टिकिंग टू अ डिफाइंड प्लान यू विल सी हाउ थिंग्स गो एंड डिसाइड ऑन अ कोर्स ऑफ एक्शन एज यू गो अलॉन्ग राइट हुण ईडियम एक्चुअली जो बनी सी ये 1861 च बनी सी राइट ओरिजन जिहड़ा हैगा सी म्यूजिक इंडस्ट्री विच इहदा ओरिजन होया सी भी जदों प्लेइंग समथिंग बाय ईयर हुंदा सी टू प्ले म्यूजिक विदाउट रेफरेंस टू द नोट्स right on a page this sense of phrase dates back to the beginning of right in the beginning of mid 20th century which America च होया सी सो इस idiom का मतलब play it by ear मतलब की हुंदा है भी खुद किसी कोई जो डॉक्यूमेंटेड कोई बुक हैगी है डॉक्यूमेंटेड कोई रूल रेगुलेशन है उन्होंने फॉलो ना करते हुए तुसी खुद प्रैक्टिस करते हो खुद प्रैक्टिकली करते हो तो जो कन्नां नूं अच्छा लगता है उस तरह ही तुसी म्यूजिक जो है तुसी प्ले करते हो सो इहदा प्ले इट बाय ईयर मतलब की हुंदा है भी जिवें तुहानूं अच्छा लगता है जो प्रैक्टिकली तुसी करके देखते हो ना कि तुसी कोई जो गिवन रूल है या सैट रूल्स है उन्हां दे अनुसार नहीं करते काम है राइट ये हुंदा है सो फर्स्ट ईडियम तो बाद सैकेंड आंदा है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स लुक एट द पिक्चर ओहो एक कौन है कैट डिग्री ऊपर है ना एक ये डॉग हैगा ये पता नहीं कौन है ये भी पता नहीं कौन है ये भी सो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब की होया भी जो वैन इट रेन्स तो आप की अफकोर्स आप की देखते हैं भी की आंदा है की रेन होंदा है वी हैव वाटर इन रेन ठीक है ना बारिश होंदी है लेकिन इत्थे की आ रही है रेनिंग के हो रही है कैट्स एंड डॉग्स दी सी बेसिकली जो इहदा ओरिजन है राइट मैं इहदी पहला ओरिजन की गल करूँगा सो इहदा जो ओरिजन है ना इंग्लैंड च होया एंड ये ओरिजन होया सी अप्रोक्सीमेटली 18th सेंचुरी की टाइम की गल है भी जदों इन्ना ज़्यादा बारिश आई सी राइट इंग्लैंड से इन्नी ज़्यादा बारिश आई गई सी भी फर्स्ट या सैकेंड फ्लोर तक पानी रुक गया सी सैकेंड फ्लोर तक पानी रुक गया सी हुण जिहड़े डॉग्स है बेचारे उपर चढ़न की कोशिश तो करते सी लेकिन एवें नीचे डिग पैंदी सी राइट उपर तो चढ़ नहीं सकते सी जिहड़ी कैट सी वो भी कोशिश करती है फर्स्ट फ्लोर लेकिन सैकेंड फ्लोर तक बहुत सारी कैट सी वो नहीं पहुँच सकते सी तो वो भी नीचे डिग पैंदी सी सो जो डिगते सी वो कली बारिश दी बूंदा ही नहीं डिगदियां सी कैट्स एंड डॉग्स भी नीचे डिग रहे सी जदों बारिश का पानी जदों बारिश रुकी तो बारिश का पानी शहर तो बाहर निकालिया गया सी उदों बारिश के पानी के नाल नाल
ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਡੌਗਸ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਡੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਡੌਗ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨੂਨ ਲਈ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਰੇਨ ਹੈਵੀਲੀ, ਟੂ ਰੇਨ heavily and destructively. This is very important word to know and to use here. Destructively, ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ, ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼, that is destructively, right? ਸਮਝ ਆਇਆ? To rain cats and dogs ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? Understood? Yes or no? Yes. मैं बिल्कुल नज़दीक बैठे हुए यार, बंदा पता आ रहे क्या बात है, वाह। One of my favorite characters, Achilles, Achilles heel। देखो अपने इंडिया विच, अपने भारत देश दे विच सब तो वड्डा जिहड़ा युद्ध होया वो किहड़ा सी? द महाभारत, महाभारत, राइट। वैसे थोड़ा द महाभारत में थोड़ा फेवरेट करैक्टर कौन सी? कृष्ण जी छड्ड के, बिकॉज ऑफ कोर्स सब कुछ तो वही सी। वैसे सब तो मेन करैक्टर तुहानूं किहड़ा अच्छा लग्या? अभिमन्यु, ओके। और अर्जुन, ओके। रावण कि सर महाभारत से रावण कितों आ गया? जिमें रावण नहीं आ सकता फिर राम किमें आओगे? ओबवियस गल है, राइट। वैसे ऑफ कोर्स काफ़ी सारी करैक्टर्स ही सब तो मतलब बहुत अच्छे से, लेकिन सम हाउ आई डोंट नो वाई, नॉट आई नो द रीज़न मैंने क्यों, बट आई लव करना द मोस्ट। जरा करण से सब तो अच्छा लगता सी। करण ने मरना नहीं सी। करण अर्जुन तो भी जबरदस्त सी आर्चरी चे, करण उस तो भी जबरदस्त सी। जो अर्जुन को अहंकार होया भी यार मैं सब तो वर्ल्ड का आर्चर, मैं सब तो स्ट्रोंग है, करण नूं मैं मारिया है, तो कृष्ण जी ने की किया सी हसदे होए, कहना नहीं काका तेरा वहम है। कहना वहम क्यों है? भी मैं तेरे नाल बैठा, तेरा सारथी बनया है, राइट राइट। सब कुछ तो मैं ही क्रिएट किया, सब स्क्रिप्ट वगैरह मैं ही लिखी सी, मैं ही सब कुछ करी जाता सी, ते मैं तेरा सारथी है, तो तेरा जिहड़ा रथ है कोई ना हिला नहीं सकता सी दुनिया 'च। लेकिन जो करण वार करता सी, तीर चलाता सी, अपना रथ से 2 कदम पिछे करना पैंदा सी मैनूं, इन्ना पावरफुल सी। अगर मैं ना हुंदा रथ तेरा टिकना ही नहीं सी, कदों दे खत्म हो जाता। करण मरिया भी क्यों? कारण करके वो ऑफकोर्स कर्स करके, वो कर्स इज लाइक शराब करके, राइट। भी शराब मिलिया होया सी उन्होंने भी जदों सब तो ज़्यादा जरूरत होगी तेनों तीर दी, वो तीर वो काम नहीं करूगा तेरा। कहना अगर शराब ना मिलिया होंदा ना मैं बचा सकता से तेन, अगर वो शराब ना मिलिया होंदा अर्जुन तू तो छड्ड मैं भी नहीं तेनों बचा सकता से, राइट। सो ये गल अपने दिमाग चो कढ़ दे भी तू सब तो ग्रेटेस्ट रही। सब तो ग्रेटेस्ट कौन रहा? करण रहा आर्चरी से। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे जबरदस्त सी, एकलव्य भी बहुत जबरदस्त बंदा सी। वापस में आना, लेकिन अपने जिहड़ा ईडियम है दैट इज़ अकलीज़ हील। नाउ अपने इंडिया च जिवें होया महाभारत एंड वैसटर्न कंट्री च युद्ध होया सी, वो की सी? द ट्रॉय। द ट्रॉय एक जगह का नाम है, एथेंस विच जगह सी वो, एंड इहदे विच युद्ध होया सी। युद्ध के दौरान, राइट, युद्ध के दौरान एक्चुअली एक योद्धा सी अकली, राइट। एक मूवी भी बनी हुई है, ये मूवी भी बनी हुई है, ब्रैड पिट ने अकली का रोल किया उस। एंड अकली जिहड़ा सी ना बहुत तगड़ा योद्धा सी। जदों अकली का जन्म होया सी उदों इसकी मदर नूं वरदान मिलिया सी, ब्लैसिंग मिली सी भी जदों जिवें ही बच्चे का जन्म होगा तिसी इनू नाल दी नाल बच्चे नूं एक रिवर है स्टाइक्स रिवर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਲੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾ ਲਾਣਾ ਔਰ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਕਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟਾਈਕਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀਲ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਿਵਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਐਂਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ।
शरीर ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ शरीर मतलब पानी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ शरीर ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿन ਉਹਦੀ ਹੀਲ ਜਿੱਥੋਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਕਲੀ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯੋਧਾ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਹੀਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਿਆ, ਈਡੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਦੈਟ ਈਡੀਅਮ ਗੋਜ਼ ਅਕਲੀਜ਼ ਹੀਲ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ, ਰਾਈਟ, ਦ ਵੀਕੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੈਥਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਟ ਸੀ ਇੰग्लिश, वो इंग्लिश इज़ माई अकलीज हील, इंग्लिश इज़ माई अकलीज हील मीन इंग्लिश इज़ माई वीकेस्ट पॉइंट। सो अकलीज हील मतलब की होंगे वीकेस्ट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट, टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई। हुण की होया, वैसे ਇਹਦਾ रीजन बड़ा इंटरस्टिंग है, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ऑफकोर्स मीनिंग देखते हैं। सो टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब होंगे है टू समथिंग मीनस टू प्रिटेंड नॉट टू हैव नोटिस, भी ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਈਡੀਅਮ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ, 1801 ਵਿੱਚ ਕੋਫਨਹੈਗਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਈਸ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਿਆ ਟਰਨ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਟਰਨ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਸ਼ੋਰ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਟਰਨ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਵਨ ਸੌਂਗ। ਵਾਓ, ਸਵਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਵਨ, ਸਵਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੰਸ। देखो ਸਵਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ, ਵਨ ਇਹ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੋਤੀ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਇਹ ਸੌਂਗਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸੌਂਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੀਟੈਸਟ ਸੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਾਸਟ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵੀਟੈਸਟ ਸੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲਈ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸੌਂਗਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੌਂਗਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੀਟੈਸਟ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅ ਸਵਨ ਸੌਂਗ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦ ਲਾਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੋਟ ਕਾਲਿੰਗ ਦ ਕੈਟਲ ਬਲੈਕ। ਨਾਓ ਸੀ ਇਹ ਡੌਨ ਕੁਇਜ਼ੋਟ
ने ऑफ कोर्स एक जो नॉवल वगैरह लिखता है लिटरेचर च हुआ डॉन क्विजॉन नाम सुनिया तुसी कदे डॉन क्विजॉन किसी ने इंग्लिश लिटरेचर स्टडी की होवे ओके सी डॉन क्विजॉन इंग्लिश दे एक और राइटर है जो ज़्यादातर इमेजिनेशन ऊपर लिखते हैं रोमांस ऊपर लिखते हैं रोमांस मतलब की होंगे इमेजिनेशन राइट फैंटेसीज ड्रीम्स राइट दिस इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड रोमांस सो डॉन क्विजॉन ने एक्चुअली क्विजोट ने सॉरी एक लिटरेचर एक नॉवल च लिखा हुआ सी जिहदे विच की सी जिहड़े पोट है या कैटल है बोलते हैं राइट हुण पोट जिहड़ा सी वो पहला ऑलरेडी ब्लैक कलर दा सी उहदे उपर ब्लैक कलर किया होया सी ते कैटल उहदे कोल रखती सी हुण पोट क्योंकि या कैटल क्योंकि पोट दे नाल सी हुण पोट दा जिहड़ा कलर सी वो कैटल च लग गया वो भी ब्लैक हो गया हुण कैटल ब्लैक हुई है किहदे करके पोट करके लेकिन पोट कॉलिंग द कैटल ब्लैक भी गलती अपनी है लेकिन क्रिटिसाइज आलोचना किसी होर नूं करी ने जबकि गलती थोड़ी होवे इस घटना तो बाद इस लिटरेचर दा जो कॉन्टैक्स्ट सी नॉवल सी इस नॉवल तो ही ऑफकोर्स ईडियम बनया राइट पोल कॉलिंग कैटल ब्लैक मतलब की होया भी गलती अपनी है लेकिन आप आलोचना किसी होर दी करी जन्ने गलती किसी होर दी कही जन्ने है ठीक है ना मेरी इंग्लिश वीक है मैंने वधिया नहीं पढ़ाया जी क्लास कदे इंग्लिश लगाई नहीं काम कोई दिता हो कदे किता नहीं लेकिन नहीं जी मैंने वधिया नहीं पढ़ाएगी सही दे की होगा पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक सो ये मतलब है राइट तुसी लालची हो केतली नू काला कैन वाला कड़ा से एग्जाम्पल है तुसी सारा ये रीड करना जो मैं डिस्कस किया थोड़े नाल राइट पूरा रीड कर लेना तुसी ਇਹਦਾ मतलब भी आपने डिस्कस कर लिया की ਹੁੰਦੇ ਦਾ मतलब we use this expression to refer to someone who criticizes someone else for something that they themselves are guilty of ਜਿਹਦੇ ਉਹ guilty ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਟ calling cattle black right next once in a blue moon see wow क्या पिक्चर है ना चांदनी रातें राइट सॉन्ग याद आया मैनू सो once in a blue moon मतलब की होंगे सी रिमेंबर जो blue moon होंगे ना this happens so blue moon जी है ना this happens 2 or 3 years see it happens आफ्टर द पीरियड और बिटवीन द पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर 2 या 3 साल बाद एक बार इस तरह की सिचुएशन आती है जदों द मून है लुक्स ब्लू इन द स्काई सो इसका मतलब की होंगे बहुत घट बहुत रेयर द फ्रेज रिफर्स टू समथिंग दैट हैपन्स वेरी इनफ्रिक्वेंटली या वेरी रेयरली आप कहने ना ईद का चंद हो जाना राइट वो आया नहीं अज अज फिर एबसेंट ही अज भी ईद का चंद ही आ वो मैं कहना चाहिए वो एबसेंट अज फिर सो मतलब ना वो ईद का चंद ही हो गया वो दिखते ही नहीं हो राइट सो इंग्लिश विच वंस इन अ ब्लू मून बट द पॉइंट इज ब्लू मून क्यों कहने हैं बिकॉज ब्लू मून जिंदगी में या लाइफ विच 2 या 3 साल बाद होंदा है इसलिए एक्सप्रैशन है ब्लू मून का राइट नेक्स्ट इज टू कट अ गॉर्डियंस नॉट वाओ सो गॉर्डियन नॉट की होंगे है गांठ राइट ये की होंगे है गांठ ये गांठ गंढ कह सकते हैं आप एंड नॉट होंगे कि गांठ गॉर्डियन कौन सी गॉर्डियन एक राजा सी राइट अ किंग एंड ही वॉज वेरी पावरफुल ही वॉज वेरी स्ट्रोंग तो गॉर्डियन ने की किया एक बार उसने रस्सी नाल एक गठ बनती एंड पूरे वर्ल्ड विच क्या लोगों भी जो भी आऊगा एंड इस नोट नू इस गठ नू खोलूगा मैं उस बंदे नू 10 लाख सोने दी शर्फियाँ दूंगा गोल्ड कॉइन्स दूंगा बहुत सारे लोग आए लेकिन किसी तो भी वो गठ नहीं खुली राइट किसी तो भी वो गठ नहीं खुली एंड इस घटना तो बाद इंग्लिश विच एक मुहावरा बन गया टू कट अ गॉर्डियंस नॉट मतलब टू डू एन इम्पॉसिबल वर्क असंभव काम करना
right? Cracking any entrance exam is not like cutting the Gordian's knot, right? Learning English is not like cutting the Gordian's knot. समझ आया? ਗੋਡੀਅਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਗੱਠ ਬੰਨੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਸੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਈਡੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਟੂ ਕੱਟ ਅ ਗੋਡੀਅਨਸ ਨੋਟ, असंभव काम करना। अंडरस्टूड? समझ आया कि नहीं आया? नैक्सट इज मैड एज अ हैटर। एक्चुअली ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਇਹ 18th ਐਂਡ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਨਾ। 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਕਿਊਰਸ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਮੈਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਈਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਮੈਡ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਟਰ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਟਰ ਹੋਵੇ। ਹੈਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣੀ ਸੀ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ, ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਟਰ ਹੋਵੇ। ਹੈਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਡ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਟਰ refers to someone who is completely crazy, who is completely crazy. A similar expression is mad as a March hare, एक अलग idiom है। समझ आएगा मतलब की होया? mad as a hatter मतलब completely crazy, पूरा crazy है। wow, driving me up the wall। now driving में वो देखो कितने चढ़ी जाता है, वो दीवार पे चढ़ी जाता है। now driving me up the wall मतलब एक्सप्रैशन आप लगाने हैं जो बहुत ज़्यादा पकड़ने में इरीटेशन हो जाती है, पूरा तंग किया हुआ है, राइट? पंजाबी च आप किहड़े एक्सप्रैशन यूज़ करते हैं? बंदे ने तंग किया हुआ है, प्रॉब्लम की हुई है, वादू राइट? So Punjabi is not the right language to express this meaning, to express this idiom into। so बहुत ज़्यादा परेशान किया हुए जिन्हें, राइट? उदों आप idiom यूज़ करते हैं, राइट? मैं डिस्कस कर दें द मीनिंग। दिस एक्सप्रेशन इज यूज व्हेन समथिंग और समवन इज कॉजिंग एक्सट्रीम एग्जैस्परेशन। एग्जैस्परेशन मतलब क्या होता है? एंगर, एंगर and annoyance। a similar expression meaning the same, driving me round the bend। ये भी एक idiom है और दोनों का मतलब सेम ही है, भी मतलब बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, अकाया हुआ है, पकाया हुआ है, राइट? कोई भी चीज़ अगर प्रोनाउन दे क्वेश्चन पूछ ला, सर यू ड्राइव मी अप द वॉल। सो ड्राइव मी अप द वॉल वही चीज़ जिस करके थोनू परेशानी होवे, प्रॉब्लम होवे, राइट? वो चीज़ जिहड़ी हैगी है दैट ड्राइव्स यू अप द वॉल। हुण किहड़ी चीज़ हैगी दैट ड्राइव्स यू अप द वॉल? अनोइंस हैगी है, इंग्लिश लैंग्वेज नूं छड्ड के किहड़ी है? अरे बोलो यार, चलो आई रियली विश ना ही होवे कोई, लेकिन मीनिंग समझ आ गया ना होने, राइट? नेक्स्ट इज अ ब्लैक हॉर्स। वाओ, इनू आप कह देने छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम। सी एक बार की होया ईडियम में बनी, 3 हॉर्सेस सी, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लैक, राइट? नो नो, वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक। जिहड़े वाइट एंड ब्राउन हॉर्स सी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहंदे सी, राइट? भजदे कुददे एंड सो ऑन। जिहड़ा ब्लैक हॉर्स सी बेचारा चुपचाप रहिंदा, चुपचाप शांत बिल्कुल। हुण रेस होनी सी, रगबी जिन्होंने आप जिवें कह दिंदे हैं, नॉट रगबी, हॉर्स रेस इज समथिंग एल्स, राइट? हॉर्स की एक रेस होनी सी एंड हॉर्स रेस विच जिन्हां लोकां नूं तां पता सी भी वाइट एंड ब्राउन हॉर्स बहुत ज़्यादा तेज़ भजदे हैगे, खेलते हैगे, उन्होंने जो बैट सी, शर्त सी, उन्हां उपर लगाई। हुण जिहड़े अनजान बंदे है, मेरे वर्गा बंदा है, कदे गए नहीं, बस गए है वैसे देखन भी यार रेस होंदी है, ठीक है, मैनू ब्लैक हॉर्स वधिया लग्या, मैं कहा रेस ते ला दिंदे। जिन्होंने नहीं पता है उन्होंने ब्लैक हॉर्स चलाती।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਬਰਾਊਨ ਚਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹਾਰਸ ਭੱਜੂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੱਜੂਗਾ। ਬਲੈਕ ਹਾਰਸ ਸਿਰਫ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਬਰਾਊਨ ਹਾਰਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਬਣੀ ਅ ਬਲੈਕ ਹਾਰਸ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਨ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵਿਨਰ। ਐਨ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵਿਨਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ ਜਾਣਦੇ, ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। आई वाज अबाउट टू से द सेम थिंग, लेकिन आप फिर भी आज जल्दी फ्री हो रहे हैं, बट दैट्स ओके। सो आज आप इंग्लिश की क्लास इतों तक ही रख दें, राइट। कल मिलांगे आप, कल अपनी सैटरडे है, कल अपनी क्लास होगी पंजाबी लैंग्वेज की। तो पंजाबी लैंग्वेज में आप कराएं काल, राइट, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्यत काल या भविष्य काल, ठीक है। आज वास्ते अपनी इन्नी क्लास ही है। इनफ फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जाओ एंड लंच करो।